में डिवाइड हो जाता है। लेकिन यहाँ कमीना मियोंगी एक बहुत ही गंदी चाल चलता है। वो कहता है कि तू यहीं पर रुक, आगे टावर नंबर सर्कल यानी कि नंबर 1 टावर पर सिर्फ हम दोनों ही जाएंगे और फिर मैं इस बच्ची को नीचे फेंक दूंगा और बचा हुआ पूरा का पूरा 456 बिलियन वॉन मेरा होगा। इस बात को सुनकर के सियोंग का दिमाग खराब हो जाता है। वो इस बच्ची को बचाने की कोशिश कर रहा था और जब उसे पता भी लगा कि उसका बाप भी यहीं पर है, लेकिन वो भी इस बच्ची को अपनाना नहीं चाहता, सिर्फ और सिर्फ पैसे की बोली सुनना चाहता है। और इस वक्त ये लोग जिस ब्रिज पर खड़े थे उसकी भी टाइमिंग खत्म होने वाली थी। तो यहाँ पर सियोंग अपना दिमाग चलाता है। सबसे पहले तो बच्ची उसके हाथ में देता है और जब तक मियोंगी उस बच्ची को लेकर वहां तक पहुंचता और ये ब्रिज खत्म होता, सियोंग वहां पर जंप लगा देता है एंड दिस जंप वाज लिटरली एपिक। यहाँ पहुंचने के बाद तो इन दोनों ही धुरंधरों में एक बहुत ही गंदी फाइट हो जाती है। एक दूसरे से ये लोग लड़ने लग जाते हैं। अब अगर आपको सीजन 1 का सियोंग याद होगा तो वो काफी डरा हुआ सहमा हुआ सा लड़का था। उसके अंदर कोई जुनून नहीं था, कोई मन में इच्छा, कोई मकसद भी नहीं था। लेकिन इस बार 2 साल के बाद वो अपने आप को पूरी तरीके से तैयार करके लाया था, फाइट करके अपने आप की स्ट्रेंथ को बढ़ा करके हर चीज में माहिर बनकर निशाने लगाने वाला इंसान बनकर आया था और इस गेम को रुकवाने की उसकी पूरी कोशिश थी। लेकिन जैसे कि मियोंगी के साथ उसका झगड़ा हो गया था तो वो अब उसे डायरेक्टली मारना ही चाहता था। तो यहाँ पर गलती से लड़ते लड़ाते इन दोनों का पैर फिसल जाता है और ये नीचे गिरने वाले थे। लेकिन मियोंगी ने सियोंग का जैकेट पकड़ लिया था। अब एक पल के लिए सियोंग सोचता भी है कि क्या मुझे इसकी जान बचा लेनी चाहिए, लेकिन खराब किस्मत मियोंगी की कि वो जैकेट ही फट जाता है और वहां से मियोंगी ऊंचाई से एकदम नीचे जाकर के गिरता है और उसका खोपड़ा फट जाता है। इस सिचुएशन को देखकर रिच लोगों को लग रहा था कि उन्हें उनका प्लेयर मिल गया है, अब ये भी बच्ची को नीचे फेंक देगा और सारा पैसा खुद लेकर के भाग जाएगा। ये गरीब लोग ऐसा ही तो करते हैं, पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मगर इन्हें क्या पता था कि गेम की बाजी पलट जाएगी। तो बेसिकली यहाँ पर सियोंग ने बच्ची को गोद में उठाकर इन सभी से ये बात बोली कि तुम अमीर लोग अपने मजे के लिए जो इतने लोगों को मारते हो, उनका शिकार करते हो और फिर हंसते रहते हो, इससे तुम्हें हासिल क्या हुआ? सिर्फ कुछ पल की खुशी। मगर ये खुशी भी किस काम की जो कि सिर्फ चंद पलों में खत्म हो जाए। खुशी किसी को मारने से नहीं, खुशी किसी की मदद करने से मिलती है और आज मैं वही करने वाला हूँ। और वो खुद इस बच्ची को यहाँ पर रखकर अपने आप की जान कुर्बान करने के लिए उस टावर से कूद जाता है। इस बात को देख करके सारे के सारे अल्ट्रा रिच पर्सन और गेम को वॉच करने वाले मैनेजर्स सभी का दिल दहल चुका था, क्योंकि गेम का लीड मेंबर ही अब इस गेम में नहीं था और इस खेल को प्लेयर नंबर 222 यानी कि उस छोटी सी बच्ची ने जीत लिया था। और अब जैसा कि यहाँ पर पुलिस फोर्स पहुंचने वाली थी तो फ्रंटमैन यहाँ का सेल्फ डिस्ट्रक्शन बॉम्ब ऑन कर देता है और सभी के सभी एम्प्लॉइज और सोल्जर्स को यहाँ से निकल जाने के बारे में कहता है। हर कोई यहाँ से भागने लगता है। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी, मगर फ्रंटमैन को उस बच्ची को बचाना था क्योंकि वही तो इस गेम की विजेता थी। अब जैसे ही वो वहाँ पर पहुंचता है तभी चुन्हो उसके सामने बंदूक लेकर के पहुंच जाता है। ये दोनों आमने सामने होते हैं, दोनों भाई। चाहता तो चुन्हो अपने भाई इन्हो को गोली मार सकता था, मगर वो उसे गोली नहीं मार पाता और देखते ही देखते बाकी सभी एम्प्लॉइज वहां से इस खेल को छोड़ करके निकल जाते हैं और ये पूरा आइलैंड एक बहुत बड़े धमाके के साथ खत्म हो जाता है। और देखा जाए तो ये सीरीज भी यहीं पर खत्म हो जाती है, लेकिन अब कम से कम 6-7 अलग अलग पैरेलल सीन्स चलते रहेंगे। तो मैं एक एक करके आप लोगों को उन्हें शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। नंबर 1, जो अपना सियोंग था उसने भी इस खेल से 456 बिलियन वॉन जीते थे, तो उसके पास में सिर्फ इन 2 सालों में माइट भी 1 या 2 बिलियन ही खर्च हुए होंगे, बाकी सारा पैसा पड़ा था। तो उस पैसे को जाकर के फ्रंटमैन ने चुरा लिया। अब वो क्यों चुराया वो मैं आपको आगे बताता हूँ। यहाँ पर 3 महीने बाद में सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर सब कुछ सेटल हो चला था। पार्क योंग सॉन्ग अपनी वही पुरानी जॉब कर रहा था, यानी कि लोगों की स्केचेस बनाना, जहाँ पर नंबर 11 आकर उससे कहती है कि मेरी स्केच कितनी देर में तैयार होगी। इस पर पार्क कहता है कि शायद मैंने कहीं आपको पहले देखा है। अब देखा क्यों नहीं होगा भाई, इसी ने तो तेरी जान बचाई है। लेकिन उस टाइम ऊपर मास्क था इसलिए वो पहचान नहीं पाता। कि तभी वहाँ पर भागती हुई उसकी छोटी बच्ची आती है। नंबर 11 उसे देख करके बहुत ज्यादा खुश थी। नंबर 11 का एक्चुअल में नाम कैंग लियून है। तो कैंग कहती है कि बेटा अच्छी पढ़ाई करना, अच्छा खाना खाना और सभी को खुश रखना, और उसे एक प्यारा सा गुड बाय करके निकल जाती है। वहीं पर हम जेल से रिहा हुए चोई को देख पाते हैं, जो कि इस वक्त जुनहो के साथ बैठ करके निकल पड़ा था अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करने। अब हालांकि इनके पास पैसे तो नहीं थे, तो ये लोग सोचते हैं कि जो मिस्टर सियोंग का पूरी बिल्डिंग जो परचेज करके उन्होंने रखी थी उसी को ही एक अच्छा सा क्लब बना देंगे। लेकिन तभी चोई को याद आता है कि वहाँ पर तो सियोंग का ढेर सारा पैसा पड़ा था। तो जुनहो बताता है कि मेरे पहुंचने से पहले किसी ने वो पूरा पैसा चुरा लिया। और जब वो अपने घर पहुंचता है तो उसे प्लेयर नंबर 222 मिलती है, यानी कि इन्होंने वो बच्ची जुनहो के लिए छोड़ दी थी और साथ में एक कार्ड भी छोड़ा था। इस कार्ड को जब वो जाकर एटीएम में चेक करता है तो उसके अकाउंट में उसे 456 बिलियन वॉन मिलते हैं, जिसे देख करके उसका दिमाग घूम जाता है। वहीं कुछ पुराने प्लेयर्स भी थे जैसे कि सिबियोक, जिसे हमने सीजन 1 में देखा था, उसे उसका बेटा मिल जाता है। और वहीं प्लेयर 11 को अपनी बेटी की भी
इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि वो चाइना के अंदर मौजूद है। यहाँ पर इन दोनों चोरों को पूरी की पूरी बिल्डिंग मिल गई थी उसे रेनोवेट करवाने के लिए या फिर कोई क्लब खुलवाने के लिए। और इस एपिसोड की एंडिंग में खुद इनहो यानी कि फ्रंटमैन पहुंचा होता है सियोंग की बेटी के पास में उसका कुछ सामान लेकर, और वो बताता है कि आपके फादर अब जिंदा नहीं मगर आपके लिए वो कुछ छोड़ कर गए हैं। और जब उसकी बेटी वो बैग खोलती है तो उसे भी एक गोल्डन कार्ड मिलता है, यानी कि वो सारा पैसा इन्होंने चुरा करके, जो यानी कि सीजन 1 में जो भी 456 बिलियन वॉन में जितना भी खर्चा हुआ था उसे हटा करके जो पैसा रेस्ट बचा वो सब कुछ उसकी बेटी के नाम करवा दिया और फिर हमेशा के लिए वहां से चला गया। मगर मजा तो तब आता है जब इस एपिसोड के एंडिंग में हम ये देख पाते हैं कि स्ट्रीट में अभी भी एक लड़की सूट पैंट पहन करके लोगों में चांटे बजा रही है 1-1 लाख वॉन देने के बदले ताक्षी को पलटने के लिए। यानी कि ये खेल अभी भी बंद नहीं हुए थे। इसका सीजन 4 भी आएगा जहां पर अब हम कुछ अमेरिकन को देखेंगे और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ एपिसोड और ये एक्सप्लेनेशन भी यहीं पर खत्म होती है। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही सीजन की सीरीज और उन सीरीज के ईच एंड एवरी एपिसोड विद एवरी ईच एंड कंप्लीट डिटेल को डिकोड करते रहते हैं। और अगर आपकी कोई फेवरेट सीरीज है तो उसे कमेंट्स में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारी कोशिश रहेगी उसे जल्द से जल्द आपके लिए लाने की। नेक्स्ट सीरीज कौन सी उठाई जाए वो भी बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी हाल ही में एक और नई सीरीज स्टार्ट हो गई है आयरन हार्ट, जो कि आयरन मैन से रिलेटेड है, तो उसे हम जल्द से जल्द लाएंगे। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।